इस वक्त मैं गाजियाबाद के सिटी फॉरेस्ट इलाके में मौजूद हूं, जहां पर जीडीए द्वारा इस पार्क को बनाया गया था। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। जो ये तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं गाजियाबाद के सिटी फॉरेस्ट इलाके की, जहां पर पूरा इलाका हिंडन नदी के पानी से जलमग्न हो गया। अब हिंडन नदी का जो जल स्तर है वो क्यों बढ़ा? लोगों द्वारा बताया गया कि जिस नाम से जाना जाता है और यहाँ की धरोहर है, वहीं हिंडन नदी का जो जल स्तर है वो जलकुंभी रुकने से और नदी की करोड़ों रुपए का जो बजट पास होता है उसको कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं डकार जाते हैं और नदी की जो सफाई है वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो जल स्तर है वो बाहर आ जाता है और आसपास के क्षेत्र में भर जाता है। ये सिटी फॉरेस्ट पार्क है, इसके पास में ही बगल में ही लोग रहते हैं, कॉलोनी है जिसमें भी अभी पानी पहुंच चुका है। 2022 में भी यहाँ पर भारी बाढ़ आई थी, जिसमें काफी लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ी थी, आम जनता को काफी। साथ में हमारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं विजेंद्र जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके का माहौल है और जो पानी है वो किस कारण से बाहर आया? पानी नदी की सफाई न होने के कारण हर वर्ष बजट पड़ते हैं कि नदी की सफाई के लिए बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर जमीनी स्तर पर आज तक 25 वर्षों में मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार 2000 से यहाँ पे पार्षद हूँ, अभी तक आज तक मैंने नहीं देखा कि यहाँ नदी की कभी सफाई हुई है। अभी हमने नदी के अंदर एक गोताखोर उतारा था सब जनता को ये दिखाने के लिए कि इसमें कितना पानी है। पुल के बीच में पूरी नदी के अंदर केवल 2 फुट पानी है। नदी की सफाई ना होने के कारण पूरे में सिल्ट जमा है और उसी सिल्ट के ऊपर जलकुंभी आके जमा हो जाती है, जिससे पानी का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है और ये पानी सिटी फॉरेस्ट की तरफ प्रवेश कर गया है। इस समय पूरे सिटी फॉरेस्ट में पानी आ चुका है और जितनी तेजी से पानी आ रहा है आज शाम तक ये आसपास की कॉलोनियों में चला जाएगा, अगर इसकी कोई व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा नहीं की गई तो। 2022 में भी बाढ़ आई थी, लोगों को काफी परेशानी भुगतनी पड़ी। 2022 में ये आसपास की 6-7 कॉलोनियां हैं, उधम सिंह कॉलोनी है, शिवम कॉलोनी है, कृष्णा कॉलोनी है, मधुबन कॉलोनी है, सब लोगों को खाली करके कहीं ना कहीं शरणार्थी शिविर में या अपनी रिश्तेदारी में जाना पड़ा था। पानी उतरने के बाद में सबके मकानों में दरार आ गई, फर्श बैठ गए, लाखों रुपए का हर व्यक्ति का नुकसान हुआ। तो बिल्कुल लोग हमारे साथ हैं और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया जी, क्या कहेंगे, क्योंकि जल स्तर जिस तरीके से हिंडन नदी का बढ़ रहा है, कहीं ना आसपास के जो क्षेत्र हैं क्या उनको खतरा है? इस पार्क के बराबर में कई कॉलोनियाँ हैं। उस कॉलोनी में आज से कल तक पानी घुसने के कारण पूरा पब्लिक परेशान है। हो सकता है इसका समाधान नहीं हुआ डर तो का माहौल है, कहीं ना डर का पूरा माहौल है हर लोगों के अंदर। बिल्कुल अधिकारियों की लापरवाही बन रही है जनता की मुसीबत। आइए पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं सीधा हिंडन नदी की। इस वक्त बिल्कुल मैं हिंडन नदी के किनारे मौजूद हूं और जो मैं आपको दिखा रहा हूं गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। लगातार 2022 में भी जनता को यहाँ से जो परेशानी है वो भुगतनी पड़ी थी। लोगों को घरों में पानी घुस गया था, लोग वहां से निकलकर दूसरे स्थान को पहुंचने के लिए मजबूर हो गए थे। वहीं मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो जलकुंभी है वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो जमा है, जिसकी वजह से जो पानी का बहाव है और नीचे जो जिस तरीके से मिट्टी की जो गाद होती है वो उसकी वजह से लोगों ने बताया कि जो हिंडन नदी का जल स्तर है वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो हिंडन नदी से बाहर होकर दूसरे स्थानों पर चला जाता है। वहीं जो गाजियाबाद का सिटी फॉरेस्ट पार्क है उसमें पूरा जलमग्न हो गया। आसपास का जो क्षेत्र है, जहाँ कॉलोनी है, जहाँ लोग रहते हैं, वहां तक भी पानी पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो डर है वो अब सता रहा है। वहीं साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जो हिंडन नदी या नदियों का साफ होने के लिए जो फंड बनता है, अधिकारी उस फंड को जो है वो समाप्त कर देते हैं और नदियों की सफाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से परेशानी सिर्फ आम जनता को भुगतनी पड़ती है। सर जी, आपका नाम जानना है? मेरा नाम विजेंद्र सिंह चौहान। ये जो आपका इलाका है यहाँ पर पूरा पानी भर गया है और ये सिटी फॉरेस्ट का इलाका है जो काफी लोगों के लिए एक बेहद खूबसूरत पार्क बनाया गया था, उसको पूरा जलमग्न हो गया। क्या किस तरीके से देखते हैं कि हिंडन का स्तर बढ़ गया है? हिंडन के विषय में ये कहना है कि सिंचाई विभाग हर वर्ष नदी की सफाई के लिए फंड आता, मीटिंग होती है, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक 25 साल में नदी की सफाई नहीं हुई है। अभी नदी का हमने एक फोटो जो है लगाया था, केवल नदी के अंदर 2 फुट पानी है, इतनी सिल्ट जमा है और उसके ऊपर सिल्ट जमा होने की वजह से जलकुंभी रुकी हुई है। 4-5 दिन से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केवल प्रयास के नाम पे जीडीए के द्वारा कुछ गोताखोर भेजे जा रहे हैं, जिनके द्वारा जो है जितना उनसे हो सकता है जलकुंभी निकाल रहे हैं,
लेकिन ये नदी को जो है ना के जलस्तर को घटाने के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा मामला है। क्या जलकुंभी हटाने से काम चल सकता है? जलकुंभी हटाने से काम नहीं चलेगा। नदी के अंदर जो कमल ककड़ी की खेती हो रही है, लोगों ने खेत बना रखे हैं, खाई लगा रखी हैं। आगे जो है जो राजनगर एक्सटेंशन वाला पुल है, जिस समय वो पुल बना था वहाँ पुल को सर्विस रोड बनाई गई थी एक पंटून पुल लगा के। वो दोनों साइड से रोड आज तक कटा नहीं है, जिससे पानी बाधित हो रहा है। आगे निकासी पानी को नहीं मिल रही है, पानी के अंदर उफान आ रहा है और उससे पानी सिटी फॉरेस्ट में पूरे में प्रवेश कर चुका है। और जिस स्पीड से पानी अभी आ रहा है तो लगता है कि आज शाम तक आसपास के क्षेत्र में कॉलोनियों में पानी घुस जाएगा। लोगों का कितना नुकसान हो रहा है? लोगों का नुकसान 2022 में बाढ़ आई थी, लोगों का सब घर का सारा सामान सब खत्म हो ही गया था। सब अपने बच्चों को जो है किसी तरीके से लेके यहाँ से निकले और इधर कुछ शरणार्थी शिविर में रहे, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। एक बार 2022 वाली कहानी फिर दोबारा दोहरा सकती है कि अगर जिस तरीके से पहले अगर प्रशासन नहीं माना है और वहीं उसकी नदी की सफाई नहीं की गई है, तो दोबारा 2022 वाली स्थिति बन सकती है। बिल्कुल यही दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। हमने पिछले साल नदी के किनारे कुछ जो ना बांध बनाया था, वहां से पानी की निकासी अंदर एंट्री नहीं हो रहा बिल्कुल, लेकिन उससे आगे का जो हिस्सा है पुल तक वो जीडीए ने काम करने के लिए वहां पे मना कर दिया, जबकि वो हमने अपने पर्सनल फंड से खाई बनाई थी। अगर मैं गाजियाबाद से नितिन कुमार, पंजाब केसरी।